हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए ये क्लॉक की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसके अंदर आप लोगों को बेसिक नॉलेज करवाई थी। जिस बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो वहाँ पे वो कंसेप्ट देखने की बजाय डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख सकता है, नहीं तो आप पहली वीडियो के अंदर आप जरूर देखें। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट भी हैं, और यहाँ पे आप लोगों को जो ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आजकल के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के अंदर सरदर्द बन जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इन क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिए हैं, सिर्फ एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सारे के सारे 15-15 20-20 सेकंड के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं। लगभग क्या होता है हमारा, ये क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर 100% गलत देते हैं। अगर हम बात करें नंबर 5 क्वेश्चन की, तो नंबर 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, एक घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। ठीक है, एक घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं, जब घंटे की सुई को, यहां पे देखो सुई कौन सी कह रहा है, ये घंटे की सुई कह रहा है। लगभग गलतियां यहां पे होती है, बच्चा देखता नहीं है, सोचता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाता है। जब घंटे की सुई को 90 डिग्री से आगे बढ़ाया जाता है, या जब घंटे की सुई 90 डिग्री से आगे बढ़ेगी तो घड़ी के अंदर कितना समय होगा। तो देखो यहां पे कितना समय होगा जब घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ेगी, 90 डिग्री आगे बढ़ेगी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जो घंटे की सुई है, क्या है, घंटे की जो सुई है ये कितने डिग्री मूव करती है एक मिनट में। मैंने बताया था ये एक मिनट में आधा डिग्री चलती है। घंटे की सुई कितनी चलती है, एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, लेकिन चली कितनी डिग्री है, ये 90 डिग्री चली है। ठीक है, तो एक मिनट में आधा डिग्री चल रही है, यानी कि मिनट इसके अंदर डबल है और डिग्री इसके अंदर आधी है। डिग्री हाफ है और मिनट इसकी डबल है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 90 डिग्री है। अगर डिग्री यहाँ पे 90 है तो मिनट कितनी हो जाएंगी, मिनट कितनी हो जाएंगी, 180 मिनट हो जाएंगी। देखो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, सिंपल सी बात है। एक मिनट में आधा डिग्री चल रही है, यानी कि मिनट का आधा, मिनट का आधा हो रहा है। तो यहाँ पे मिनट कितनी है, मिनट यहाँ पे आपकी तो मिनट 1 है और आधा डिग्री है। और यहाँ पे अब डिग्री देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 90 डिग्री से आगे चल रही है। तो 90 डिग्री से आगे चल रही है तो मिनट कितनी हो जाएंगी, 180 मिनट हो जाएंगी। तो यानी कि 90 डिग्री आगे बढ़ेगी तो कितने मिनट चलेगी, वो 180 मिनट चलेगी। और 180 मिनट का मतलब क्या है, 180 मिनट का मतलब क्या है कि घंटे की सुई कितने घंटे चलेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट एक घंटे में होती हैं, तो आप इसको 60 से जब डिवाइड करोगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, 3 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे, 3 घंटे आ जाएंगे। यानी कि घंटे के सुई कितना चलेगी 90 डिग्री से, 90 डिग्री के अंदर, 90 डिग्री का मतलब क्या है, घंटे की सुई अपने 3 घंटे चल जाएगी। अब 3 घंटे चलेगी तो घड़ी में समय कितना है, घड़ी के अंदर समय अभी कितना है, 10 बजे हैं। तो 3 घंटे के बाद कितने बजेंगे घड़ी में, घड़ी में 3 घंटे के बाद कितने बजेंगे, देखो 11 12 1। तो सिंपल सी बात है, घड़ी के अंदर जो समय होगा वो 1 बजे होगा। ठीक है, तो घड़ी का समय क्या हो जाएगा, घड़ी में 1 बज जाएगा। अगर घड़ी के अंदर सुबह के 10 बजे हैं तो यहाँ पे 1 बज जाएगा, और 1 कौन सा बजेगा, ये दोपहर का। ठीक है, 1 कौन सा बजेगा, दोपहर का बज जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे ख्याल से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता भी है तो वो वीडियो को दोबारा से रिवर्स कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम साथ के साथ में अपना स्पेस भी बनाते रहेंगे और क्वेश्चनों को भी यहाँ पे सोल्व करते जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि घड़ी में 1:40 का समय हो रहा है तो घंटे की सुई, सुई यहाँ पे भी घंटे की है दोस्तों, ध्यान रखना, सुई यहाँ भी घंटे की है। तो घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण तय किया गया होगा जब घड़ी में 4 बजे होंगे। यहां पे देखो उल्टा दे दिया, वहां पे पहले डिग्री दे रखी थी, आपको डिग्री दे के टाइम निकालना था। अब यहां पे क्या है, टाइम दे दिया, और अब क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था, जो घंटे की सुई है, ठीक है, किसकी सुई है, घंटे की सुई, क्या करती है ये 1 मिनट में क्या करती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ये बात आपको पल्ले बांध लेनी है। ठीक है, इसको पल्ले बांध लो आप अपने, इसकी गांठ मार लो पल्ले बांध के। तो आप कह सकते हो भाई घंटे की सुई है ना, 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी अपनी, तो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। तो देखो यहाँ पे ये टाइम कितना था, 1:40 बजे थे, समय कितना था, 1:40 बजे थे। और अब कितने बजे हैं, घड़ी में 4 बज गए।
घड़ी में 4 बज गए, यहां से लेके यहां तक उसने कितनी मिनट तय की होगी? तो जितनी मिनट तय की होगी उससे आधा डिग्री, उसका हाफ कर देंगे तो हमारा डिग्री के अंदर आंसर आ जाएगा। हमारा डिग्री के अंदर कोण क्या है, वो कोण की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या करना है हमें, 1 से 1:40 हुए हैं, पहले हम घड़ी में कितने बजाएंगे? 2 बजाएंगे। 2 बजाने में कितनी मिनट रहेगी? 20 मिनट। तो ये हो गई भाई 2 बजाने में। अब 2 से लेके 4 बजे तक कितनी मिनट हो जाती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 120 मिनट ये हो जाएंगी। यानी कि टोटल कितने मिनट चली है? 140 मिनट चली है। घंटे की सुई टोटल कितने मिनट चली है? 140 मिनट चली है। क्यों चली है? 1:40 बजे थे और घड़ी में 4 बज गए, यानी कि 1:40 बजे थे तो 20 मिनट ये, और 2 से लेके 4 बजे तक 2 घंटे हो गए, 120 मिनट वो। तो टोटल मिनट कितनी होगी? टोटल मिनट होगी आपकी 140, यानी कि घंटे की सुई 140 मिनट चली है। अब ये 1 मिनट चलती है तो आधा डिग्री करती है, लेकिन चली कितनी है? ये 140 मिनट चली है, यानी कि 1 मिनट का आधा है यहाँ पे, तो 140 मिनट का भी तो डिग्री में आधा होगा। तो 140 का आधा कितना होता है? 70 डिग्री। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, अगर घड़ी के अंदर 1:40 का समय था तो घंटे की सुई को 4 बजने तक कितने डिग्री का एंगल तय करना पड़ा? तो 70 डिग्री का एंगल तय करना पड़ा। हमें यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि डायग्राम बनाओगे आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आप कंसेप्ट के साथ चलोगे आपका कुछ ही सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप करवा दी, दोनों रिवर्स में करवा दी। पहले वाले में आप लोगों से टाइम के लिए पूछा गया था और अब की बार डिग्री पूछी गई है। तो आप लोगों को कैसे क्वेश्चन करना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, पहले वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको एंगल फाइंड करने का। ठीक है, तो कोण ज्ञात करना था। उस कोण के अंदर मैंने पूछा था, आपको एक फार्मूला भी बताया था वहां पे, भाई घड़ी के अंदर 10:10 हो गए हैं। ठीक है, तो घड़ी में समय जो है 10:10 हो रहे हैं, तो बताइए कि कोण कितना होगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूले से करके बता देता हूं आपको। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? फार्मूला बताया था मैंने इसको, इसके लिए जो ट्रिक बताई थी, 30h - 11/2 मिनट। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। इस फार्मूले के साथ आप क्या कर सकते हो, घड़ी के अंदर कितना ही टाइम हुआ है उसके बीच में एंगल निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी? देखो यहाँ पे, देखो 30 है, फार्मूला 30 पुट करते हैं। एच का मतलब क्या है? घंटे। घंटे का मतलब यहाँ पे क्या है? 10 बजे है, तो 30 × 10 - 11/2। और मिनट कितनी हुई है? मिनट भी 10 हुई है, यहाँ पे मिनट 10 हैं, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 आपका, और माइनस कितना हो जाएगा? 11 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा। जब 300 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 245। अब 245 डिग्री, देखो 245 डिग्री आ रहा है 10:10 पर। अब देखो आप लोगों का कभी भी एंगल ये है, अगर एंगल आपका क्या हो, 180 से ज्यादा हो, कभी भी एंगल क्या हो, अब ये 245 किससे है? ग्रेटर देन है, किससे है? 180 डिग्री से। अगर कभी भी एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री एंगल है आपका कभी भी, तो आप लोगों को करना क्या है? 180 में से इसको माइनस कर, 360 में से इसको माइनस कर देना है, क्योंकि आपका जो घड़ी है, आपकी घड़ी है, वो एक राउंड कंप्लीट कितने डिग्री में करती है? यहां से लेके जब वो यहां तक की डिस्टेंस तय करती है, तो ये जो एंगल आपका पूरा का पूरा बनता है, ये 360 डिग्री का बनता है। अब जब 180 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, हमारी 180 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे? इस एंगल को हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 360 में से माइनस जब इसको करेंगे, 360 - 245, तो इसका सही आंसर क्या है? वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो घड़ी के अंदर अगर 10:10 का समय है, तो इसके अंदर जो सही एंगल आएगा वो क्या आएगा? 115 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल कभी भी एंगल आपका मोर देन 180 है, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल है, तो आप 360 में से माइनस करोगे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है अब आपने। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन मैंने तीसरा भी करवा दिया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर, ये 5 क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना, बहुत सारे एग्जाम के अंदर इन्हीं 5 क्वेश्चन में से पूरे घड़ी के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को उल्टा करके, घड़ी को उल्टा कर दिया है भाई, ठीक है, दर्पण के सामने रखा गया है। अब दर्पण की टाइप नहीं बताई है, दर्पण कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्जामिनर कभी भी आपको दर्पण दे, अगर उसकी टाइप ना दे, दर्पण के मैंने 2 टाइप बताए थे आपको पिछली वीडियो में। जिसने नहीं देखी है पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो हो सकता है कुछ आपके कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। क्या अब तक कुछ चीजें आपने और कहीं से नहीं की हो जो मैंने उस वीडियो के अंदर करवा रखी हैं। तो देखो दर्पण 2 तरह के मैंने आपको बताए थे। क्या बताए थे? एक हॉरिजॉन्टल मिरर होता है, एक वर्टिकल मिरर होता है, एक क्षैतिज दर्पण होता है, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है। जब एग्जामिनर दर्पण की टाइप नहीं देता तो हमने कौन सा दर्पण यहां पे मानना है? तो हम दर्पण मान के चलेंगे वर्टिकल मिरर को। कौन से मिरर को? वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर दर्पण को। ठीक है, तो आप कौन सा दर्पण लेके चलेंगे? ऊर्ध्वाधर। तो यहां पे एक घड़ी है, उसको उल्टा कर दिया पहले तो, और फिर दर्पण के सामने रख दिया। दो ट्रेजेडी होगी यहां पे, तो उल्टा भी कर दिया और दर्पण के सामने भी रख दिया। फिर कह रहा है दर्पण, यदि दर्पण प्रतिबिंब में 9:10 का समय है। अब समय भी वो दर्पण वाला बता रहा है, देखो अपने को समय भी कौन सा बता रहा है? दर्पण वाला बता रहा है। दर्पण में अगर 9:10 का समय हो रहा है तब सही समय ज्ञात कीजिए। कईयों के तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन हो गया होगा, है ना। सोच रहे होंगे ये ऐसा क्वेश्चन कहां से आ गया, एक तो घड़ी है उसको उल्टा कर रखा है, फिर दर्पण भी दे दिया, उसके भी टाइप नहीं दी, और समय भी फिर वो दर्पण वाला बता रहा है, अब कैसे निकालें, है ना। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये जितने लेंथी क्वेश्चन होते हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, इनके अंदर होता कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी होते हैं। बिल्कुल आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना है आपको। देखो मैंने आपको पहली बात क्या बताई थी, थोड़ा सा वापस आइए बोर्ड के ऊपर। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी भी एग्जामिनर दर्पण दे दे और दर्पण के बारे में नहीं बताए कि दर्पण कौन सा है, ठीक है, अगर कभी भी एग्जामिनर दर्पण देता है और दर्पण के टाइप के बारे में नहीं बताता कि वो दर्पण कौन सा है, तो फिर आप लोगों को कौन सा दर्पण मानना है? फिर आपको मानना है कि वो वर्टिकल दर्पण होगा, वर्टिकल मिरर होगा, ऊर्ध्वाधर दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा मिरर मानोगे आप? वर्टिकल। क्लियर है? अगर एग्जामिनर दर्पण का कभी भी ना बताए कि दर्पण कौन सा है तो फिर आप इसको मानोगे। अगर एग्जामिनर आपका क्षैतिज दर्पण दे लिख के, या फिर आपको लिख के दे हॉरिजॉन्टल मिरर, या आपको लिख के दे जल प्रतिबिंब ऐसे लिख के दे, या फिर आपको लिख के दे घड़ी को उल्टा कर दिया जाए। अगर ऐसे लिखे ना, घड़ी को उल्टा करना, भाई घड़ी को उल्टा कर रहा है वो, घड़ी को उल्टा करना का मतलब भी क्या है? क्षैतिज दर्पण। समझ रहे हो ना बात को। अब घड़ी को उल्टा करना कहे, जल प्रतिबिंब कहे, वाटर इमेजेस कहे, आपकी हॉरिजॉन्टल मिरर कहे, या क्षैतिज दर्पण कहे, एक ही बात है दोस्तों, घबराना नहीं है आप लोगों को। ऊर्ध्वाधर दर्पण कहे, वर्टिकल मिरर कहे, या खाली दर्पण कहे, आपको खाली दर्पण बोल दे या खाली मिरर बोल दे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो दर्पण का टाइप नहीं दे रहा है, खाली मिरर दे रहा है, दर्पण दे रहा है, या वर्टिकल लिख रहा है, या ऊर्ध्वाधर लिख रहा है, फिर आप इसके साथ जाएंगे। ठीक है, नहीं अगर आपके सामने कुछ ऐसे लिख रखा है तो आप ये वाला दर्पण करेंगे। अब इसमें क्या करना होता है मैंने आपको ये भी बताया था, और इसमें क्या करना होता है मैंने ये भी बताया था, याद करवा देता हूं दोबारा से। जब आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है तब आप क्या करते थे? 1160 में से माइनस करते थे। क्लियर है? अगर 1160 में से माइनस नहीं करते तो फिर किस में से करते थे? 2360 में से करते थे। दोनों की एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, यहां पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपको क्षैतिज दर्पण दे रखा था, या हॉरिजॉन्टल मिरर दे रखा था, या घड़ी को उल्टा कर रखा हो, या जल प्रतिबिंब दे रखा हो, तब क्या करते थे आप? तब आप 1790 में से माइनस करते थे। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, भाई 1790 में से माइनस करना है। अब देखो दर्पण क्या कर रखा है, पहले तो हम देखें घड़ी को उल्टा कर रखा है। घड़ी को उल्टा कर दिया और फिर दर्पण के सामने रख दिया, तो घड़ी को उल्टा करने का मतलब कौन सा दर्पण है यहां पे? हॉरिजॉन्टल मिरर। ठीक है, दर्पण की टाइप नहीं दे रखी, इसका मतलब हमने मान लिया था वर्टिकल। अगर दर्पण की टाइप नहीं दे रखी थी तो हमने कौन सा माना? वर्टिकल। लेकिन यहां पे घड़ी को कौन सा क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब हम क्या करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल मिरर है।
ठीक है, कौन सा मिरर है? हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो हॉरिजॉन्टल मिरर के अंदर समय क्या दिखाई दे रहा है? 9:10 है। बिल्कुल सिंपल है। अब हॉरिजॉन्टल मिरर के अंदर आपका कितना है? 9:10 है, तो 17:90 में से घटा देंगे, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसके ऊपर इसलिए मैंने समय लगाया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब क्या है? आंख मीच के आपको दर्पण समझ लेना है क्षैतिज, और 17:90 में से माइनस कर देना है। तो 17:90 में से इसको माइनस करो भाई। टाइम क्या है? 9:10 है। अब यहां पे गलती करते हैं बहुत सारे, ठीक है। 8:80 होगी। 8:80 होती है कोई? 8:80 तो नहीं होती। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, 8 तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे, और 60 से जितनी भी मिनट ऊपर हुई है उन मिनट को हम यहां लिख देंगे। तो 8:20 सही समय होगा। क्लियर है? अब भी किसी का डाउट है तो भाई वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, या फिर आप कमेंट कर देना। 2-4 क्वेश्चन और करवा देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर हमारी नई टाइप होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एक घड़ी के अंदर कह रहा है वो 8:20 का समय हो रहा है। कोई एक घड़ी है अपने पास, उस घड़ी के अंदर टाइम कितना हो रहा है? 8:20 हो रहा है। यदि लगातार इसे 100 दर्पणों में देखा जाए, लगातार कितने दर्पणों में देखा जाए? 100 दर्पण। अब देखो 100 दर्पण कैसे लगे होंगे, सोच के देखो। मान के चलो ये घड़ी है, ये घड़ी है अपनी, ठीक है, ये घड़ी है भाई। अब इस घड़ी की बात कर रहे हैं, इस घड़ी के अंदर टाइम बताओ भाई कितना हुआ है? टाइम हो गया अपने पास 8:20, ठीक है। ये 8 हो गया और ये हो गया 20, 8:20, ठीक है। इस घड़ी के अंदर 8:20 हो गए हैं। अब इसे लगातार 100 दर्पणों में देखना है। एक दर्पण नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है। कितने दर्पण है दोस्तों? 100 हैं। तो 100 दर्पण है तो घबराना नहीं है आप लोगों को। 100 दर्पण है तो देखो 100 दर्पण कैसे हैं। ये घड़ी है, इस घड़ी के सामने दर्पण है, फिर यहाँ पे दर्पण आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे सामने। समझ रहे हो ना बात को? दोबारा देखो, ये घड़ी है, इस घड़ी के सामने दर्पण आ गया, ये घड़ी वाला टाइम दर्पण में आ गया, फिर ये वाला दर्पण यहाँ पे आ गया, ये टाइम यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे एक दूसरे के आमने सामने। क्लियर है? तो अब देखो घड़ी के अंदर 8:20 का समय हो रहा है और इसे लगातार 100 दर्पणों में दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे घड़ी के अंदर 8:20 था। अब यहाँ पे दर्पण नहीं दे रखा, कौन सा है? मैंने बताया दर्पण तो दे रखा है लेकिन टाइप नहीं दे रखी। टाइप नहीं दे रखी तो इसका मतलब कौन सा मानेंगे हम? वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर का मतलब क्या है? इसको किस में से माइनस करेंगे? 1160 में से बच्चे। किस में से? 1160 में से। तो देखो टाइम कितना हो गया अपने पास? 3:40 हो गया ना, 3:40 हो गया। अब हम इसको पहले दर्पण में देखेंगे। जब हम इसको पहले दर्पण में देखेंगे तो समय क्या दिखाई देगा? पहले दर्पण में 3:40 दिखाई देगा। देखो ये घड़ी थी, ये दर्पण था, इस दर्पण में देख लिया मैंने। इस दर्पण के अंदर समय कितना हो गया? 3:40। अब दर्पण यहाँ पे आगे वाला यहाँ पे है। अब दूसरे दर्पण में देखेंगे। कौन से दर्पण में देखेंगे? दूसरे में। दूसरे में देखेंगे तो क्या होगा? दर्पण तो वही है, फिर 1160 को 1160 में से घटा देंगे किसको? 3:40 को। कितना आ जाएगा? वो देखो वही आ जाएगा 8:20। ये वाला समय आ गया वापिस। यानी कि दूसरे दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है? 8:20 दिखाई दे रहा है। वापिस तीसरे में जाएंगे। वापिस तीसरे में जाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको? वापिस तीसरे में जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 8:20 माइनस करना है, 8:20, ठीक है। तो 8:20 माइनस करोगे तो वापिस वही 3:40 आ जाएगा। यानी कि वही खेल चलेगा। और अगर चौथे में करोगे, चौथे में अगर आप करते हो 3:40 को, तो फिर आपका कितना दिखाई देगा? 8:20। यानी कि अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बार बार क्या कर रहे हो। एक जो आपका घड़ी के अंदर समय दिखाई दे रहा था, पहले जब दर्पण में देखा तो उसको 3:40 हुआ, दूसरे दर्पण में देखते हैं तो 8:20 दिखाई दे रहा है। यानी कि जो घड़ी के अंदर समय है वही समय दूसरे दर्पण में दिखाई दिया और वही समय चौथे दर्पण में दिखाई दिया। 4 के बाद यानी कि 2 क्या है? एक सम संख्या है। यानी कि जितनी भी सम संख्याएं होगी उन सभी सम संख्याओं के अंदर, चाहे वो 100 नंबर घड़ी हो, चाहे वो 200 हो, 400 हो, 800, 1200, 1600, 1800, कितनी घड़ी दे दे हमें, कितनी दर्पण दे दे हमें, कोई चक्कर नहीं है। आप लोगों को क्या देखना है? सिर्फ ये देखना है कि संख्या कौन सी है। सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो जो समय घड़ी के अंदर है वही समय दर्पण के अंदर दिखाई देगा। क्लियर है? अब 100 नंबर घड़ी है तो कौन सा, क्या आंसर रहेगा आपको पता लग गया होगा। अब तो 8:20 ही दिखाएगा। अगर यहाँ पे 100 की बजाय होता 95,
या 195 या 1195 या 11,195, कितना ही होता है, लेकिन संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। अब देखो एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है तो यानी कि पहले दर्पण के अंदर टाइम क्या दिखा रहा है, 3:40 दिखा रहा है, तीसरे में भी यही दिखाएगा, पांचवें में भी, सातवें में भी, नौवें में भी। तो आप लोगों को देखना क्या है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर दर्पण कैसे होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, पहली कंडीशन। और आप लोगों को दूसरा क्या देखना है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवाए हैं। ये पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना, उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा एडवांस किया है। अगर मैं उस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन करवा देता तो बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे जो 0 लेवल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डोज दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये जो मैंने डोज दी है आपको, आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने वाले 2-3 साल के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये लेवल मैं आप लोगों को इतना लेके चल रहा हूँ पहले ही, ताकि आप एक बार प्रिपरेशन करो और आप लोगों को 2-3 साल तक ये टॉपिक ना उठाना पड़े। क्योंकि 2-3 साल तक एग्जामिनर क्या सोचेगा, यही चीज सोचेगा वो जो हम आज आप लोगों को करवा रही हैं। तो एग्जामिनर क्या सोचता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। अब हमारी जो नई टाइप करेंगे तो नई टाइप थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। अब आप लोगों को मैं थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूं जो घर के लिए हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो आप लोगों को ये देते देता हूं। एक घड़ी के अंदर टाइम है 12:05, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताना है, कोण बताना है, ठीक है। क्या बताना है भाई, कोण बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलो आज आपके एक ही क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे लेजी होते हैं वो एक क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और गलतियां होंगी भाई, गलतियां होंगी यहाँ पे, बता रहा हूँ पहले ही। क्वेश्चन को ध्यान से सोच समझ के करना, एक बार करके देखना उसको, ठीक है, क्योंकि गलतियां होंगी। क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को दिया है, गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगली वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर कर देता हूं भाई। अगली वीडियो के अंदर हम किस तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे, अगली वीडियो के अंदर हम घड़ी के अंदर क्वेश्चन लेके आएंगे भाई। हमारी जो घड़ी है उसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, हम घड़ी के अंदर देखेंगे समय के बारे में देखेंगे भाई। समय ज्ञात करना है घड़ी के अंदर, समय ज्ञात करना है। समय कैसे ज्ञात करना है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हों, एक दूसरे के विपरीत हों। विपरीत का मतलब क्या है, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होने का मतलब क्या है दोस्तों, 180 डिग्री पे होंगी, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत हों घड़ी की सुइयां या एक दूसरे के उल्टी हों तो इसका मतलब क्या होता है, घड़ी के अंदर 180 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है। तो ये वाला कोण जो 180 डिग्री का है ये विपरीत का होता है। पहली टाइप तो ये बनती है। दूसरी टाइप अपनी बनती है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर क्या हों, संपाती होंगी, ठीक है। संपाती कह सकते हो, कॉन्करेंट कह सकते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर मिलने वाली हो। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी के अंदर जब दो घड़ी की दोनों सुइयां, यानी कि ये सुई है और इस सुई के ऊपर आपकी ये सुई है, ठीक है। तो जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी तो उसको हम बोलते हैं संपाती, ठीक है। और तीसरा है, संपाती का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। यहां पे एंगल कितना है आपका, 180 डिग्री। और लंबवत पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले समकोण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, 90 डिग्री के ऊपर होंगी। एक दूसरे के कितने डिग्री पे होंगी, 90 डिग्री के ऊपर होंगी। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे राइट एंगल यानी कि आपका जो है 90 डिग्री समकोण है या फिर आपका लंबवत है, ठीक है। तो इस तरह से आगे की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसकी 3 वीडियो होंगी दोस्तों, 3 वीडियो में जाके आपकी घड़ी कंप्लीट हो जाएगी और आपको किसी भी एग्जाम के अंदर घड़ी का कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने कमेंट्स जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप भेज सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।